नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे उस डिप्रेशन की जो एक कैटेगरी कमजोर होकर आज एज अ बेलमार्क लो प्रेशर एरिया ग्रुप में परफॉर्म करने वाला है। यानी कि इसकी जो लोकेशन बनी हुई है छत्तीसगढ़ के उत्तरी रीजन पे चिरमिरी पे बनी हुई है, यहां बनी हुई है। इसके प्रभाव से हम देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी रीजन है और मध्य रीजन है यहां बारिश की गतिविधियां ज्यादा दिखाई देंगी और जो दक्षिणी रीजन है यहां में बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। हल्की फुल्की छिटपुटे स्थानों पर बारिश हो सकती है, ज्यादा एक्टिविटीज तेज दक्षिणी रीजन में दिखाई नहीं देंगी। लेकिन छत्तीसगढ़ का जो मध्य रीजन है यानी कि रायपुर से जो उत्तरी रीजन है यहां बारिश की गतिविधियां ज्यादा दिखाई देंगी। कोरिया से लेकर बलरामपुर, सूरजपुर और जो कोरबा से लेकर रायगढ़, बिलासपुर यहां बारिश की गतिविधियां ज्यादा दिखाई दे रही हैं। अंबिकापुर में भी काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। ये जो उत्तरी रीजन है छत्तीसगढ़ का यहाँ ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। अगर हम बात करें उड़ीसा की तो इसका भी जो उत्तरी रीजन है यहाँ प्रोबेबिलिटी ज्यादा बनी हुई है। सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़ से लेके राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा और भुवनेश्वर तक बारिश की गतिविधियां कई स्थानों पर देखी जाएंगी। यानी कि मध्य से लेकर उत्तरी रीजन में बारिश की गतिविधियां ज्यादा दिखाई दे रही है, दक्षिणी रीजन में उड़ीसा के कम दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल का जो पश्चिमी रीजन है यानी कि बर्धमान से लेकर बांकुड़ा, पुरुलिया यहाँ हल्की फुल्की बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा बारिश देखी नहीं जाएगी। हालांकि बादल यहाँ कई स्थानों पर बने हुए हैं लेकिन यहाँ बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। पश्चिमी रीजन में हल्की फुल्की बारिश की प्रोबेबिलिटी देखी जाएगी। बिहार की बात करें तो हम देखेंगे बिहार का जो दक्षिणी और पश्चिमी रीजन है यहाँ बारिश की गतिविधियां कई स्थानों पर देखी जा रही है। यानी कि सुबह से ही बारिश की गतिविधियां जारी है। गया से लेकर औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर यहाँ कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखी जा रही हैं और यहाँ बारिश की गतिविधियां दोपहर के टाइम में भी देखी जाएंगी। यानी कि बाकी जो एरिया है यहाँ बहुत ज्यादा हमें प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन बाकी एरियाज में भी बादल छाए हुए हैं तो कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, ऐसी प्रोबेबिलिटी बनती हुई दिखाई दे रही है। उत्तरी रीजन की बात करें बिहार के तो हम देखेंगे जो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण है यहाँ कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। ज्यादा एक्टिविटीज पूर्वी जो एक्टिविटीज है वो उत्तरी एरियाज में नहीं देखी जाएगी। झारखंड का हाल देखें तो कई स्थानों पर यहाँ मध्यम से तेज बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। यानी कि झारखंड पे आज अच्छी बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी और जब ये आगे की तरफ चला जाएगा तो झारखंड से भी बारिश कम होती हुई दिखाई देगी। यानी कि आज झारखंड पे ठीक ठाक प्रोबेबिलिटी बनी हुई है, समूचे झारखंड पे अच्छी बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। मध्य प्रदेश का हाल देखें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश के उत्तरी रीजन में कल बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। यानी कि 18 तारीख को दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर इसकी बात करें तो यहां से ही होके ये आगे की तरफ जाएगा। यानी कि इसकी जो लोकेशन रहेगी वो पूर्वी मध्य प्रदेश होते हुए इसके पास से ही निकलेगी। तो जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है उसका जो उत्तरी रीजन है यहाँ बारिश की प्रोबेबिलिटी कल हमें दिखाई देगी। उत्तर प्रदेश का हाल देखिए तो उत्तर प्रदेश के दक्षिण एरिया में बारिश की गतिविधियां देखी जा रही है। कई एरियाज में बारिश की गतिविधियां अच्छी देखी जा रही है। बिहार एडजॉइनिंग पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है यानी कि देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज और जो संत कबीर नगर से लेके ये जो बेल्ट है फैजाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़ ये जो बेल्ट है यहाँ बारिश की गतिविधियां रात से ही चल रही है। कई स्थान यहाँ बारिश की गतिविधियां तेज देख रहे हैं, कई स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम हो रही है, कई स्थान यहाँ बारिश की गतिविधियां नहीं भी देख रहे हैं लेकिन बारिश की गतिविधियां वहां पे भी दिखाई देंगी। थोड़ा सा वेट करें, बारिश की गतिविधियां कंटिन्यू चल रही हैं। अगर हम बात करें इलाहाबाद से आगे की बेल्ट यानी कि जो लखनऊ, कानपुर की ये जो बेल्ट है, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन ये जो बेल्ट है यहाँ हमें रात या सुबह के टाइम में बारिश की गतिविधियां ज्यादा तेज दिखाई देंगी। हालांकि दिन में भी यहाँ हल्की फुल्की बारिश हो सकती है लेकिन रात या सुबह के टाइम में जब ये थोड़ा सा आगे की तरफ आएगा तब ये बुंदेलखंड का जो रीजन है यहाँ बारिश की गतिविधियां भीषण देगा। यानी कि जो मैंने आपको बताया कि बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन से लेके और जो झांसी है यहाँ बारिश की गतिविधियां तेज दिखाई देंगी। और इसी के साथ में कल हम देखेंगे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी रीजन है यानी कि हम देखेंगे हाथरस, अलीगढ़, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज यहाँ बारिश की गतिविधियां तेज दिखाई देंगी। हालांकि मॉडल आज भी यहाँ बारिश की गतिविधियां दिखा रहा है, अच्छी दिखा रहा है, तो यहाँ हल्की फुल्की बारिश की प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई दे रही है। जैसा मॉडल दिखा रहा है उतनी बारिश की प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन जब ये कल आगे की तरफ आएगा यानी कि हम देखेंगे कि रात या सुबह के टाइम में बारिश की गतिविधियां जो हाथरस, अलीगढ़, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज से लेके और मथुरा, आगरा ये जो बेल्ट है यहाँ बारिश की गतिविधियां 18 तारीख की सुबह ज्यादा देखने को मिल सकती है जब ये आगे की तरफ आएगा। पूर्वी राजस्थान की बात करें तो हम देखेंगे पूर्वी राजस्थान का
के कई एरियाज इसकी जद में रहेंगे, यानी कि भरतपुर से लेके हिंडौन, बयाना, करौली, दौसा तमाम इलाकों में बारिश की गतिविधियां इसके प्रभाव से 18 तारीख को दिखाई देंगी। और जब ये आगे की तरफ जाएगा तो दिल्ली से लेके हरियाणा तक कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। यानी कि दिल्ली और हरियाणा की बात करें तो यहाँ 19 तारीख को प्रोबेबिलिटी बनती हुई दिखाई दे रही है। 19 तारीख को यहाँ बारिश की गतिविधियां ज्यादा देखी जाएंगी, इसके बाद में ये कमजोर होना स्टार्ट हो जाएगा तो बारिश की गतिविधियां घटती हुई दिखाई देंगी। और दूसरा जो लो प्रेशर एरिया है वो यहाँ बंगाल की खाड़ी में जो है मूव करता हुआ दिखाई देगा। तो वो जब आगे की तरफ आएगा उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, हालांकि उसका डायरेक्शन उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, हालांकि वो बाद में देखेंगे उसका डायरेक्शन क्या रहेगा। पूर्वी भारत की बात करें तो यहाँ हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही है। गुजरात का हाल देखें तो ये ड्राई रहेगा, यहाँ कुछ स्थानों पर बादल बनेंगे, बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। अगर हम बात करें पश्चिमी मध्य प्रदेश की तो ये रीजन भी लगभग क्लियर रहेगा। आज बारिश की कोई प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रही है, कुछ स्थानों पर यहाँ हल्के फुल्के बादल आ सकते हैं। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ रीजन पे हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं, लेकिन जो गुजरात बॉर्डर से लगता हुआ एरियाज है यहाँ बारिश की आज कोई प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं देंगी। महाराष्ट्र का हाल देखें तो यहाँ पे भी हम देखेंगे विदर्भा में कुछ स्थानों पर नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली से लेकर गोदिया, भंडारा, अमरावती तक बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है, यहाँ बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। दक्षिण में भी लगभग क्लियर रहेगा, यहाँ पे भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। दक्षिणी भारत में ज्यादा एक्टिविटीज यहाँ देखी नहीं जाएंगी। जम्मू कश्मीर से लेके हिमाचल प्रदेश क्लियर रहेगा, उत्तराखंड के कुछ भागों में बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। पंजाब पे हमें बारिश की कोई प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही। अगर हम पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो हम देखेंगे जो सागर, सतना, रीवा, पन्ना, उमरिया ये जो बेल्ट है पूर्वी उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से लगती हुई, यहाँ बारिश की गतिविधियां ज्यादा तेज दिखाई देंगी। बाकी स्थानों पर भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी, यानी कि दोपहर या शाम के टाइम में बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई देंगी। ये है सैटेलाइट वेदर। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।